Hello students, myself Vikas Kumar Sahu, Assistant Professor in Bharati College of Pharmacy, Chandpuri Durg. Today we will discuss about the topic of outpatient department is essential in hospital. इससे पहले हमने डिस्कस किया था हॉस्पिटल्स के बारे में, हॉस्पिटल फार्मेसी के बारे में और उनके कार्य के बारे में। अब हम देखते हैं जो आउटपेशेंट डिपार्टमेंट होता है उसमें हमारा हॉस्पिटल में कितना इम्पोर्टेंस होता है और आउटपेशेंट डिपार्टमेंट में जो फार्मासिस्ट होते हैं उसका क्या मुख्य भूमिका रहता है या फिर मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फार्मासिस्ट इन आउटपेशेंट डिपार्टमेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल discuss with the introduction of the outpatient. What is outpatient? Outpatient is defined as the patient may be receive the general and emergency treatment which could not be diagnosed, therapeutic and preventive without being admitted in the inpatient in the hospital. मतलब ऐसा पेशेंट होता है आउटपेशेंट जो बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए वह अपना उपचार बिना डायग्नोसिस कराए वह कराता है या फिर कराने में वह सक्षम होता है, उसको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत नहीं होती, वह अपने से चल फिर सकता है, उसी पेशेंट को ही हम आउट पेशेंट कह सकते हैं। वह पर्टिकुलर डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेता है, अपॉइंटमेंट लेने के बाद कंसल्ट करता है अपने डिसीज के बारे में, अपने इलनेस के बारे में, और जिसको डॉक्टर डायग्नोज करके या फिर उससे कंसल्ट करके एक पर्टिकुलरली डिसीज को आइडेंटिफाई करके उससे रिलेटेड वह तुरंत ही उसको मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन के थ्रू प्रोवाइड कर सकता है और वह प्रिस्क्रिप्शन जाके फार्मासिस्ट के पास वो पेशेंट जाके अपना रिसिप्ट दिखाएगा, जिससे फार्मासिस्ट का यह मेन जॉब रहता है कि वह आइडेंटिफाई करे पर्टिकुलरली प्रिस्क्रिप्शन का, ड्रग का नाम सही तरीके से आइडेंटिफाइड होना चाहिए और वो पर्टिकुलरली डिसीज से रिलेटेड जो डोजेस फॉर्म है या फिर जो टेबलेट्स हैं वो उसको प्रोवाइड करे। और साथ ही साथ यह फार्मासिस्ट का यह मेन जॉब रहता है कि वह पेशेंट के साथ कम्युनिकेट करे या फिर उससे काउंसलिंग करे कि कौन सा दवाई कैसे लेना है, किसको खाली पेट लेना है, किसको आफ्टर मील लेना है, किसको फास्टिंग में लेना है, किसको नाइट में लेना है, या उसके साथ कंसल्ट करें, जिससे कि आउट पेशेंट को कन्वीनियंट हो और ज्यादा परेशानी का सामना न झेलना पड़े। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आउट पेशेंट मैंने बता दिया आउट पेशेंट क्या होता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन ओपीडी एंड आईपीडी, तो जो फार्मासिस्ट होता है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन करता है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ओपीडी क्योंकि आज टॉपिक है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, बाद में हम आईपीडी देखेंगे तो किस तरीके से वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूट करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेन स्टॉक होता है किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे स्टोर करके मेडिसिन सभी रखा जा सकता है, तो जो चीफ फार्मासिस्ट होता है वह रिक्वायरमेंट बनाता है कि कितना मेडिसिन जरूरत है, कितना मेडिसिन रिक्वायरमेंट है, या फिर आगे जो हमारा ओपीडी सेक्शन है जहाँ पे हमारा जो जनरल फार्मासिस्ट है, जो सीनियर फार्मासिस्ट या फिर जूनियर फार्मासिस्ट जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, उसको कंसल्ट करके वो मेडिसिन रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाता है, रिसिप्ट बनाता है और उसके हिसाब से वह जो रिसिप्ट है वह ड्रग स्टोर में देता है। ड्रग जहाँ पे स्टोर करके रखा हुआ है वहाँ पे जो ड्रग स्टोर कंट्रोलर है हॉस्पिटल का, वह क्या करेगा, वो रिसिप्ट को रिसीव करेगा। उसके बाद रिक्वायरमेंट के हिसाब से वह अलग अलग डिपार्टमेंट में इन पेशेंट तो है ही, आउट पेशेंट में भी वह मेनली आउट पेशेंट में कितना मेडिसिन रिक्वायर है उसके हिसाब से वह रिसीव करके वह जो मेडिसिन है वो प्रोवाइड कराता है।
तो ये ड्रग जो डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। उसके बाद जो ओपीडी में जो पेशेंट आते हैं, जैसे कि मैंने बताया है, प्रिस्क्रिप्शन लेके डॉक्टर से, तो फिर वो जो फार्मासिस्ट जहाँ पे अपना जॉब कर रहा है वह उस पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन को रीड करके उसको मेडिसिन प्रोवाइड कर सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ ओपीडी सर्विसेज। ओपीडी सर्विसेज क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज ऑफ नाउअडेज देयर आर लिमिटेड हॉस्पिटल्स, देयर आर लिमिटेड डॉक्टर्स, विलेज लेवल एज वेल एज अर्बन लेवल एंड रूरल लेवल। सो लिमिटेड हमारे पास हॉस्पिटल्स हैं, लिमिटेड डॉक्टर्स हैं, लिमिटेड हॉस्पिटल में लिमिटेड बेड्स हैं, तो सभी पेशेंट को एडमिट नहीं किया जा सकता। तो उसके लिए ओपीडी का नया इन्वेंशन किया गया है हॉस्पिटल में, जिसमें कोई भी पर्टिकुलर पेशेंट आके डॉक्टर को दिखा के अपना इलाज करवा के जा सकता है, मेडिसिन प्राप्त कर सकता है। और आईपीडी अगर हम करते हैं, हर पेशेंट को अगर एडमिट करना चालू कर दिए तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा भी लगेगा, हॉस्पिटल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा लगेगा, उसके साथ साथ जो पेशेंट आएगा उसको भी वो बहुत ज़्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि एडमिट होने के चार्जेस बहुत ज़्यादा रहता है प्राइवेट हॉस्पिटल में एज वेल एज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो लिमिटेड सी बेड्स रहते हैं। इसको देखते हुए आउट पेशेंट सर्विस का जो फार्मेशन जनरेशन किया गया, जिससे in modern health service the greatest revolution has occurred in the hospital outpatient service. The hospital planning is no longer quantitative consideration of number of the beds, the number of the additional beds required. The good patient department in the patient forced to keep and check the patient who need only diagnosed and therapeutic services do not need the beds. मतलब ऐसा पेशेंट जो कि थेरेपेटिक और डायग्नोसिस करके अपना इलाज करवा सकता है बिना हॉस्पिटल में एडमिट हुए, उसी को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कह सकते हैं, उसी को उसका सर्विसेज कह सकते हैं। तो कौन कौन से सर्विस है आउट पेशेंट में? डायग्नोस करना, डायग्नोस कर सकते हैं, डॉक्टर के थ्रू डायग्नोस हो जाएगा। थेरेपेटिक उसका मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं, उसका एक्सरे, सीटी स्कैन विदाउट एडमिट और ब्लड चेकअप, ये सब क्या है ओपीडी सर्विसेज में आ जाते हैं। अब हम देखते हैं आउट पेशेंट कितने प्रकार का हो सकता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। जनरल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट क्या होता है? ऐसा आउट पेशेंट डिपार्टमेंट जिसमें डायरेक्ट पेशेंट जो है ओपीडी में आता है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में और अपना इलाज करवाता है, डायग्नोसिस करवाता है, ट्रीटमेंट करवा के मेडिसिन लेके फार्मेसी से जाता है। इसमें किसी भी मिडिल में ये सब की जरूरत नहीं होती। अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए ओपीडी के अलग अलग सर्विसेज होते हैं। जैसे ओपीडी में अलग अलग क्लासिफाइड और एजुकेटेड रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर डॉक्टर बैठते हैं, जैसे जनरल मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, है ना, कार्डियोवास्कुलर डिसीज से रिलेटेड डॉक्टर्स, डायबिटीज से रिलेटेड डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट, एब्डोमेन से रिलेटेड और आर्थोपेडिक्स, हड्डी से रिलेटेड, है ना, और भी डिफरेंट सीएनएसएस से रिलेटेड, आई से रिलेटेड, अदर डिपार्टमेंट वाइज जाते हैं पेशेंट और अपना चेकअप कराते हैं, मेडिसिन लेके चले जाते हैं। रेफरल आउटपेशेंट वह पेशेंट होता है जो कि पर्टिकुलरली किसी डॉक्टर या फिर किसी पेशेंट या फिर किसी ऐसे एजेंसी के थ्रू रिफर होके आया रहता है, जिसमें हम उसको ओपीडी के थ्रू ट्रीटमेंट करते हैं।
जैसे पर्टिकुलर किसी कंपनी है, कंपनी में छोटा सा हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में अगर वो ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है तो वो क्या करेगा, बड़े से हॉस्पिटल में रिफर करेगा। तो बड़े हॉस्पिटल में रिफर नहीं करेगा तो वो रिफरल ओपीडी डिपार्टमेंट में जाएगा। इसके लिए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट होता है, और जो ओपीडी पेशेंट होता है रिफरल आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होता है। उसके बाद हम देखते हैं इमरजेंसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इमरजेंसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट होता है जिसमें इमरजेंसी में किसी पेशेंट को लाया गया, उसको एडमिट नहीं कराना चाहिए। जैसे इमरजेंसी हो गया है ना, एक्सट्रीम कंडीशन में है, या फिर किसी को इमरजेंसी में कहीं जाना है, बाहर जाना है, तो फिर कहीं एक्सीडेंट हो गया तो बिना एडमिट चोट लग गया है ना, तो इमरजेंसी आउट होता है और पेशेंट डिपार्टमेंट होता है जिसमें इमरजेंसी के बेसिस पे उसको इमरजेंसी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट दिया गया। तीन डिपार्टमेंट है, जनरल, रेफरल है, इमरजेंसी। अब एक होता है आउट पेशेंट क्लिनिक्स। आउट पेशेंट क्लिनिक्स क्या होता है, जो हॉस्पिटल से बाहर रहता है। इसमें डॉक्टर हॉस्पिटल में तो प्रैक्टिस करते ही हैं, पर अदर टाइम जैसे मॉर्निंग एंड इवनिंग में वह एक अलग से केबिन रहता है जिसमें वह केवल ओपीडी पेशेंट देखता है। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट का ही पेशेंट देखता है, जिसमें वह किसी भी पेशेंट को एडमिट नहीं करता, वह सिर्फ ओपीडी चेक करता है। हॉस्पिटल में भले एडमिट करेगा लेकिन ओपीडी क्लिनिक अलग से रहता है, जिसमें एक डॉक्टर बैठेगा, एक रूम रहेगा, केबिन रहेगा, एक अटेंडर रहेगा जो कि पेशेंट को बारी बारी भेजेगा, और यहाँ पे जो पेशेंट होगा वो पर्टिकुलरली एडमिट होने के लिए नहीं आ सकता। उसके बाद उसका लोकेशन क्या है, आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का। आउट पेशेंट डिस्पेंसिंग का ऐसा लोकेशन होना चाहिए कि वहाँ पे पेशेंट इजीली पहुँच सके, है ना, ज़्यादा भीड़ भाड़ एरिया नहीं रहना चाहिए, और इजिली जो ऑटो है, कार है, फिर कोई भी व्हीकल है उसमें आने जाने का साधन हो, पार्किंग करने की जगह हो। तो ऐसा डिस्पेंसिंग जहाँ पर होना चाहिए कि वह अच्छे लोकलाइट एरिया में होना चाहिए, गुडविल एरिया में होना चाहिए। उसके बाद लेआउट कैसा रहेगा, ओपीडी सर्विस का लेआउट कैसा रहेगा कि वह सेपरेट रहेगा, कहाँ से, आईपीडी से। आईपीडी से मतलब जहाँ पे एडमिट होते हैं पेशेंट वहां से सेपरेट रहेगा। ओपीडी जो है वो सेपरेट रहेगा, और जो हमारा डिस्पेंसिंग है फार्मेसी डिस्पेंसिंग के पास में रहना चाहिए, जिससे कि पेशेंट को कन्वीनियंट हो, तुरंत ओपीडी में चेक करा, प्रिस्क्रिप्शन लिया और मेडिसिन लेके जा सके। मेनली अगर देखा गया है तो ओपीडी जो हुआ, अगर मल्टी सेक्टर बिल्डिंग है तो ओपीडी पेशेंट को मेनली देखा गया है कि जो ओपीडी डिपार्टमेंट है वह ग्राउंड फ्लोर पे ही रहता है, ओपीडी डिपार्टमेंट। तो ये उसका लेआउट हो गया, उसका लेआउट इस प्रकार से बनाना है कि पेशेंट को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे देखते हैं जो आउट पेशेंट है उसमें रिसीविंग इश्यूज कैसे हो सकता है, जैसे कि मैंने बताया था। तो अगर नया पेशेंट है हॉस्पिटल में जाता है तो सबसे पहले रिसेप्शन काउंटर में अपना नाम एंट्री कराएगा, वहाँ पे वह रिसिप्ट कटवाएगा कि उसका अपॉइंटमेंट करवाएगा, जिससे उसका फिक्स हो जाएगा कि ओपीडी में वह कौन से डॉक्टर को दिखाएगा, उसका डिपार्टमेंट बताएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट है, सर्जिकल डॉक्टर से मिलना है कि जनरल डॉक्टर से मिलना है कि स्पेसिफाइड डायबिटीज, कैंसर रिलेटेड जो भी डॉक्टर से मिलना है उसके बारे में विशेष बताएगा, उसके पर्ची कटवाएगा। उसके बाद रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जाएगा, जिससे जो डॉक्टर्स है उसका आइडेंटिफिकेशन करेगा, उसका डायग्नोस करेगा, जो भी डिसीज है उसके बारे में आइडेंटिफाइड करेगा। उसके बाद उसको प्रिस्क्रिप्शन प्रिस्क्राइब करेगा, वह प्रिस्क्रिप्शन वो लेके जाएगा फार्मासिस्ट के पास, फार्मासिस्ट उसको रिलेटेड मेडिसिन देगा, और वह उसका जो भी डोजेस फॉर्म है किस तरीके से लेना है उसके बाद काउंसलिंग करेगा पेशेंट के साथ। उसके बाद हम देखते हैं कितने प्रकार के जो प्रिस्क्रिप्शन है वो रिसीव हो सकते हैं, कहाँ पे, ओपीडी में, है ना।
जो सर्जन है उसका अटेंडिंग ओपीडी, उसमें क्या होता है ओपीडी अपना ओपीडी क्लिनिक होता है जिसमें वो क्या कर सकता है पेशेंट को डायग्नोज करता है या फिर उसे कंसल्ट करता है और उसको मेडिसिन देता है। दूसरा है जनरल पर्पस या जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक ओपीडी होता है वह मेनली गवर्नमेंट सेक्टर का होता है या फिर किसी पर्टिकुलर ट्रस्ट का होता है जिसमें ओपीडी होता है, डॉक्टर वहाँ पे डायग्नोज करके पेशेंट को प्रिस्क्रिप्शन देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं एम्प्लॉय एंड पेशेंट हु हैव डिस्चार्ज एज एक्टिव पेशेंट। मतलब कोई भी कंपनी का एम्प्लॉय एज ए एम्प्लॉय वो जाता है तो वह ओपीडी किसके थ्रू जा रहा है, कंपनी के थ्रू जा रहा है, तो वो क्या करेगा वहाँ पे जाके अपना पर्टिकुलरली जो भी नंबर रहेगा, सर्विस नंबर है ना, जॉब सर्विस नंबर हुआ, डॉक्टर को बताएगा, उसके रेफरेंस पे रेफर नंबर बताएगा और उसको ओपीडी के थ्रू डॉक्टर उसको डायग्नोज करके उसको ट्रीटमेंट करेगा। या फिर ऐसा पेशेंट रहेगा जो डिस्चार्ज हुआ रहेगा कहाँ से, आईपीडी से, वह जाके कहाँ पे चेकअप कराएगा, ओपीडी में चेकअप कराएगा डॉक्टर से और मेडिसिन। तो यह हो गया रिसीप्ट इशू सिस्टम ऑफ द ओपीडी एंड टाइप ऑफ प्रिस्क्रिप्शन रिसीव्ड बाय ओपीडी। एंड स्टूडेंट्स, इससे रिलेटेड अगर कोई भी आपको डाउट्स है या क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।